Good morning students. Today we will learn about law of reflection. Okay? रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट वी नीड टू लर्न सम important and basic terms regarding law of reflection. तो उसके पहले हम लोग को कुछ जो बेसिक टर्म्स आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में उसको पहले समझना जरूरी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ light. Okay, it is a phenomenon in which light strikes a surface and bounces off into the same medium. तो ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक्स होते हैं, फॉल ऑफ होते हैं. ओके, उसके बाद जो लाइट है फिर वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं. ओके, एंड बाउंसेस ऑफ इनटू द सेम मीडियम. तो इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे. तो ये क्या होते हैं? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल होते हैं, गिरते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, उस रेज ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म इज रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं? मीन्स द रे ऑफ लाइट that get reflected back from the surface into same medium is called reflected ray. तो जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक हुए, फॉल ऑफ हुए और उसके बाद वो रे ऑफ लाइट जो है सेम मीडियम में जो रिटर्न हो जाते हैं, ओके, या फिर जो बाउंस बैक हो जाते हैं सेम मीडियम में, उस रेज ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मल. ओके, इट इज एन imaginary line that is drawn perpendicular to the reflecting surface at the point where the incident ray strikes the surface or at the point of incidence. ओके, तो ये नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है, ओके, जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से. ओके, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं. मीन्स जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है स्ट्राइक करते हैं उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ओके, तो उस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, उस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, मीन्स एंगल आई. इट इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. तो ये एक ऐसा एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में बनाते हैं. मीन्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स एंगल आर. It is the angle that the reflected ray makes with normal. ये एक ऐसा एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में
फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। मीन्स द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is angle of reflection. It means that angle between reflected ray and normal is angle of reflection. Okay, note here, for an incident ray there is always one reflected ray. तो हर एक इंसिडेंट रे के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। ओके, ना देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, नियम होते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, इट से दैट the angle of incidence and the angle of reflection are always equal to each other. जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स the angle by which a ray of light is incident on a surface will always be equal to the angle by which it is reflected back from the surface. तो मीन्स इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जिस एंगल से जो लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसी एंगल से जो लाइट है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray all lie in the same plane. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमें बताता है कि जो इंसिडेंट रे होगा एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है हमारा, ये सभी एक प्लेन में ही लाई करते हैं, ये सभी एक प्लेन में ही होते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी हियर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ थ्रू अ रे डायग्राम। ओके, तो व्हेनेवर वी मेक अ रे डायग्राम वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रेज। ओके, तो जब भी हम लोग कभी रे डायग्राम को फॉर्म करते हैं तो हम लोग को रे के डायरेक्शन को शो करना कंपलसरी होता है। ओके, जिससे हमको पता चलता है कि जो रे है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंसिडेंट रे, ओके, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये सरफेस पे स्ट्राइक हो रहे हैं। ओके, जो इसका हेड होगा एरो ये शो कर रहा है ये सरफेस पे स्ट्राइक हो रहा है, एंड जिस पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर में उस पॉइंट पे हम लोग एक क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल आई यहाँ पे शो किया गया है, ये एंगल जो है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जो इमेज या जो लाइन यहाँ पे है नॉर्मल रे, इसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किए हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन है जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, इसलिए हम लोग तो क्या किए हैं, डॉटेड लाइन से इसको शो किए हैं। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस में, लेकिन जो कुछ पार्ट इस लाइट का होगा, रेज ऑफ लाइट का होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम मीडियम में।
मीन्स बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, और आप देखोगे यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल के साथ में, जिसको हम लोग एंगल आर से यहाँ पे शो किए हैं। और एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दोनों जो एंगल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? नाउ द इंसिडेंट रे, जो कि यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है, ओके, और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करते हैं सरफेस के ऊपर में, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो जो इंसिडेंट रे हैं और जो नॉर्मल विच वी ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग ड्रॉ किए हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सभी जो रेज यहाँ पे है ये सभी एक ही प्लेन में लाइक कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सभी रेज जो है एक ही प्लेन में यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है। सेकेंड क्या कहता है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये सभी जो रे हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, नाउ these law of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surfaces। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होते हैं। ओके, मीन्स अप्लीकेबल होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी टाइप के सरफेस इसको फॉलो करते हैं। ओके, चाहे सरफेस आपका प्लेन हो या फिर स्फेरिकल सरफेस हो, ऑल सरफेसेस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड?